तो लास्ट वीडियो में थे हम इस कैंप ग्राउंड में और यहाँ से अपना कैंप समेट के हम निकल गए अपने नेक्स्ट कैंप ग्राउंड की तरफ। और जो हमारा नेक्स्ट कैंप ग्राउंड है वो पड़ता है गुम्मा प्रीफेक्चर में। लेकिन यहाँ हम सिर्फ कैंपिंग करने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 5 साल पहले, और जब मैं जापान की सुंदर सुंदर जगहों को इंटरनेट में खंगाल रहा था। और तभी मुझे दिखी ये पिक्चर, और इस पिक्चर को देखने के बाद मेरे मन में एक आवाज उठी, बस यही है। और तब मैंने एक शपथ ली। तो आज से 5 साल के बाद जब मेरी शादी हो चुकी होगी, जब मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, जब मैं YouTube पे वीडियो डालना शुरू कर दूंगा, जब मुझे 1 हफ्ते से लंबी छुट्टी मिलेगी, और जब आप इस फालतू की बकवास को इतनी ध्यान से सुन रहे होंगे, तब मैं इस जगह को देखने के लिए जरूर जाऊंगा। और फाइनली वो दिन आ गया, और हम अभी हैं उस जगह से मात्र 20 किलोमीटर दूर इस कैंप ग्राउंड में। और क्योंकि अब रात होने वाली है, तो इस समय तो हम इस जगह पे नहीं जा सकते। और जापान में ज़्यादातर कैंप ग्राउंड में आपको इस तरीके की शॉप दिख जाएगी, और जहाँ पर आपको कैंपिंग से रिलेटेड मोस्टली सामान मिल जाता है। चलो, और वैसे ये कैंप ग्राउंड भी ना बहुत सुंदर है, जिसको देखेंगे हम कल सुबह उजाले में। छोड़ो, एक काम करूं, तुम करो, आप तुम नीचे वाला। अभी यहाँ पे 7 बज रहे हैं सुबह के। तो ये धूप तो आ गई है, लेकिन ना मौसम अभी ना ठंडा ठंडा है। सुबह के सारे कार्यक्रम निपटाते हैं। सुबह का कार्यक्रम सारा निपटा दिया हमने। तो अब दिखाते हैं आपको यहाँ का जो कैंप ग्राउंड है। एक्चुअल में ये कैंप ग्राउंड नहीं है, ये स्की ग्राउंड है। स्की ग्राउंड मतलब पता है ना, स्की उसकी। तो यहाँ पर होती है स्की और स्नोबोर्डिंग। तो ये जो सामने दिख रहा है, ये मेरे हिसाब से है बिगनर वाला, क्योंकि मैंने की है स्नोबोर्डिंग और स्की वगैरह। तो ये है बिगनर वाला। मैं आपको प्रोफेशनल वाला दिखाता हूँ। जो लोग माँ के पेट से अभिमन्यु की तरह सीख के आते हैं ना, वो करते हैं इस जगह से। ये जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है भाई साहब इतनी ऊंचाई से आप आओगे बिल्कुल नीचे तक, यहाँ पर से नीचे। कैमरा जूम करके दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो, ये है पूरा बिगिनर वाला। अपना पेट्रोल पंप लगा दिया उन्होंने। यहीं से तेल भरो, यहीं से जाओ। बाकी इसमें रोप वे भी है। रोप वे का यूज़ ये होता है कि जब आप पहाड़ी से नीचे आ जाते हो ना, तो आप ऊपर तो जा नहीं सकते। वो तो आप सिर्फ एक फिसलते हुए आते हो बर्फ़ में। आपको दोबारा से फिसलने का मन कर रहा है, स्नोबोर्ड या स्की करने का मन कर रहा है, तो आप रोप वे से ऊपर तक जाओ, और ऊपर जाने के बाद दोबारा से आप कुंदा फांदी करते हुए नीचे आ जाओ। लेकिन क्योंकि इस समय सीज़न नहीं है, तो इन्होंने इस एरिया को ना कैंप ग्राउंड बना रखा है। एक चीज़ है जो कि मेरे को इस कैंप ग्राउंड में अजीब लगी। ऑनलाइन बुकिंग में लिखा होगा कि भैया ये जो प्राइस है आपका, इस प्राइस में आप कैंपिंग कर सकते हो। और जब उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह जो होती है वहाँ पर जाके देखा, तो वहाँ पर लिखा हुआ था टेंट का रेंट इतना है, टार्प का रेंट इतना है। ठीक है, अब ये क्योंकि कॉमन होता है, टेंट हमें रेंट लेना नहीं है, तो हमें चाहिए नहीं, हमारे पास तो अपना है भाई साहब। यहाँ के पहुँचते हैं तो कहते हैं कि आप टेंट लगाओगे। मैंने बोला तो किसके लिए आए हैं यहाँ पे बर्फ़ है नहीं, इसकी हम करेंगे नहीं। तो कहता है टेंट के तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। वो तो दे रहे कि नहीं, वो जगह के पैसे दे। मेरी समझ में नहीं आया भाई। हम कैंप ग्राउंड में आए हैं तो कैंप करने के लिए आए हैं, कैंप लगाएंगे वहाँ। चलो कोई नहीं, वहाँ पर उसने 1000 येन हमसे एक्स्ट्रा ले लिया। कह रहा आप टार्प भी लगाओगे। मैंने बोला भाड़ में 10 साल बिना टार्प के रहेगा। हाँ, तो इस वाले टेंट पे, हमारे नए वाले टेंट पे टार्प वाप पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये जो घास दिखाई दे रही है ना, इसे कहते हैं सिल्वर ग्रास कहते हैं वैसे इंग्लिश में इसको।
अभी मैंने गूगल किया तो पता लगा कि इसको कहते हैं जापानीज में सुसुकी। अब आप कह रहे हो कि घास क्यों दिखा रहा हूँ, इस घास को देखने के लिए बहुत सारे स्पॉट्स बने हुए हैं और इस सीज़न में ये घास का जो फूल निकलता है ना, मतलब समझ लो वो नहीं थी जिससे हमारे उधर झाड़ू बनती है, फूल वाली झाड़ू, मतलब उसी की ही कोई मुझे लग रहा है कि फैमिली का प्लांट है। 一応10時だけど、 हाँ 10時会うけど、 हाँ हाय हाय もうちょっとゆっくり。 हाँ हाय ओके はい、 आरिगातो गोजाइमासु हाय हाय। ये भाई आया भी बोलने के लिए, स्टाफ होगा यहाँ का। कह रहे कि वैसे तो चेकआउट 10 बजे का है, लेकिन अगर आपको रुकना है थोड़ी देर और तो आप रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ समय पश्चात तो कभी कभी ट्रिप पे ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं ऐसा। नेहा के आ गया कमर में क्रैम्प और अब हमारे ट्रिप में होने वाली है मॉडिफिकेशन। क्या मॉडिफिकेशन वो मुझे भी नहीं पता अभी। तो प्लान में थोड़ा चेंज हो गया, एक रात और हम इस कैंप ग्राउंड में रुकेंगे। तो ये यहाँ का स्टाफ है जिसे भी बोला है अभी कि भाई हम एक रात और रुकेंगे। इसके पास एक खीरे, आलू और मिर्चियाँ पड़ी हुई हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। ये पूछा मैंने इससे, ये मतलब कहाँ से लिए, एक मतलब ये कहाँ की है, कह रहा है यहीं सामने हमारे फार्म है, वहीं से उगाई है उन्होंने। इसमें छोटे छोटे ये वो भी हैं जो होते नहीं है, ताज़ी जो ककड़ी होती है उसमें ऐसे कांटे कांटे से होते हैं छोटे छोटे फर टाइप के, तो इससे पता लग रहा है कि ये बिल्कुल फ्रेश है। नेहा की बैक का जो क्रैम्प आया ना वो अभी ठीक हुआ नहीं है, तो इस वजह से हमने प्लान चेंज कर दिया अपने। जहाँ हम आज जा रहे थे वहाँ जाएंगे अब हम कल मॉर्निंग में। तो अब हमारा पहला काम था कि नेहा का जो बैक पेन है उसको किस तरीके से ठीक किया जाए, क्योंकि अगर ये बैक पेन ठीक नहीं होता है ना तो ये जो हम सफ़र पे निकले हैं ना, ये इंग्लिश का सफ़र बन जाएगा। गाड़ी में कैसे बैठूंगी, मैं बैठी नहीं पा रही, बहुत दर्द हो रहा है, दर्द में बैठी हूँ मैं अभी। ऐसे टेंट लगाओ, वापस नहीं बैठना पड़ेगा। और बैक पेन ठीक करने के लिए ओनसेन से बेहतर चीज़ नहीं हो सकती, तो हम निकल गए ओनसेन की खोज में। और ओनसेन का अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो जापान में जब पहाड़ी इलाकों में घूमते हैं ना, तो वहाँ पे जो ओनसेन दिखते हैं ना वो भी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, जैसे कि ये। और ज़्यादातर ओनसेन में आपको फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे टॉवल हो गया, बॉडी सोप, शैम्पू और ये बाल हटाने का सामान भी। तो ओनसेन में थोड़ी देर चिल करने के बाद मैं आ गया ओनसेन से बाहर। तो मैं करने लग गया नेहा का इंतज़ार, और यहाँ पर दिखी मुझे ये सुंदर सुंदर पेंटिंग्स। और ये जगह है जहाँ हम कल जाएंगे। नेहा की बैक पेन के लिए हम लास्ट जो कर सकते हैं वो भी करने जा रहे हैं। ओह सुबह अच्छा लग रहा है, बढ़िया आ रहा है, मुक्के मार रहा है वो। बहुत सही है ये। यहाँ पर ओनसेन है जो भी आपने देखा, उसके बाद ये इन्होंने यहाँ पर बैठने का बना रखा है। अंदर नेहा जो है वो अपनी मसाज कर रही है। यहाँ पर आप अपना चिल रिलैक्सिंग टाइम बिता सकते हो। तो जब तक नेहा अपनी बैक को मसाज देती है, मैं करता हूँ यहाँ पे थोड़ा आराम, और आपसे मिलेंगे कल सुबह।